वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें न्यू पाठ्यक्रम लगा है उसको, जो हमें पीजीटी हिंदी में नया पाठ्यक्रम लगा है उसे हम अपने इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके जो नए पाठ्यक्रम पर आधारित फ्री 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है, ऑडियो लेक्चर होते हैं। तो ध्यान से आपने इन्हें सुनना है। जो जो महत्वपूर्ण तथ्य लगते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे नोट अवश्य करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आराम से बैठकर इन्हें सुनिए। ऐसा कर सकते हो, कोई कार्य कर रहे हैं आप, या फिर कहीं इवनिंग वॉक के लिए जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो इस जो ऑडियो लेक्चर को सुना करिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी ये। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न अवेलेबल करवाए गए हैं, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाई गई है। कोई भी जानकारी आपको पीजीटी हिंदी से चाहिए, कोर्स से संबंधित चाहिए, या फिर नोट्स से संबंधित चाहिए, या फिर जो हमारा बीएड पोर्शन के लिए हमने जो बुक निकाली है हार्ड कॉपी की उसके लिए चाहिए, या फिर जो ग्रामर हिंदी साहित्य का ग्रामर है उसके लिए चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। ये व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप संपर्क कर सकते हो। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आपको पता ही होता है वीडियो का टारगेट कितना है, तो जल्द से जल्द आप वीडियो के टारगेट को कंप्लीट करिएगा। जो पिछला वीडियो था उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, उसमें अपना अच्छा रिस्पॉन्स लाइए, वीडियो सुनते रहिए, सुनाते रहिए, यही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा रखिए, अच्छा रहता है ये। चलिए देख लेते हैं, जो आज हम करेंगे मीराबाई जी पे चर्चा। मीराबाई की जो पदावली है उस पर भी देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होंगे। उससे पहले हम मीराबाई जी पर देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो मीराबाई का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। इस पर सर्वाधिक विवाद माना जाता है, उनके जन्म और मृत्यु पर। परंतु जो सर्वमत विद्वानों ने एक मत के तौर पर प्रस्तुत किया है, तो 1516 में इनका जन्म माना जाता है। 1516 सर्वमत के अनुसार 1516 होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ, ये भी इसी मत पर थोड़ा सा अपना मत व्यक्त करते हैं। रुकिए, मुझे देखने दीजिए, क्योंकि इस पे काफ़ी विवाद रहा है कि मीराबाई का जन्म कब का है। जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने भी वैसे तो इसी मत को सर्वमत के रूप में कहा था कि यही पूरा है कि 1516 में ही इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1573 माना है, अर्थात अगर आप इसमें 1573 में सावन वर्ष को माइनस कर देते हैं तो आपको यही तिथि आएगी। अगर गणपति चंद्रगुप्त की बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त ने 1498 माना, और 1504 भी इनका जन्म माना जाता है, परंतु सर्वमत 1516 ही हम मानेंगे, क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगे कोई भी मत नहीं माने जाते। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा कितना महत्वपूर्ण स्थान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आपको पढ़ना भी चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु है, अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, परंतु शुक्ल जी के अनुसार जो मत माना गया है वो 1546 माना गया है। तो ये तो हो गया इनके जन्म और मृत्यु के लिए। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इनके जन्म स्थान क्या माना गया है सर्वमत के अनुसार। सर्वमत के अनुसार इनका जन्म स्थान है कुर्की। कुर्की में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई की तीसरा प्रश्न है, मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था। ये भी काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। तो मीराबाई जी के पिता का नाम रतन सिंह था, राजा रतन सिंह। चौथा प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, भोजराज। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। तो मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, रैदास। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा जा सकता है मीराबाई की भक्ति कैसी थी। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की या फिर दाम्पत्य भाव की थी। ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके लिए एक और प्रश्न छोड़ूंगा यहाँ से, आपने बताना है सूरदास की भक्ति कैसी थी और तुलसीदास की भक्ति कैसी थी। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा जा सकता है मीराबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी रणछोड़ मंदिर में। कई बार रणछोड़ मंदिर नहीं होता है तो द्वारका दिया जाता है वहाँ पर, तो ये भी सही हो जाएगा, रणछोड़ मंदिर द्वारका। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई की भाषा कैसी थी।
तो जो मीराबाई की भाषा थी ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा सकता है कि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो इनकी 8 रचनाएं हैं ये मानी जाती हैं प्रमुख रचनाएं, यही ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 4 प्रमुख रचनाएं मानी हैं, परंतु सर्वमत इसी ओर जाता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं 8 थीं। कौन कौन सी हैं वे? गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामा नुरुसुण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। ये 8 इनकी प्रमुख रचना है। एक बार फिर से रिपीट करूँगा। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामा नुरुसुण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। प्रश्न संख्या 10 आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मीराबाई के स्फुट पद किस नाम से प्रकाशित किए गए हैं। तो जो मीराबाई के स्फुट पद थे ये मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 11 ये पूछा जा सकता है कि स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय। फिर से देखिए पंक्ति क्या है। स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किसके द्वारा लिखी गई है? पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। किसे लिखी गई हैं? तो ये तुलसीदास जी को लिखी गई थी। क्यों लिखी गई थी? इसलिए लिखी गई थी क्योंकि इनको जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से रोका जाता था, इनको जो संत मंडली में जाने से रोका जाता था, इन्हें भ्रमण करने से रोका जाता था। ठीक है, इस तरह से इनको इनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, इसलिए इन्होंने ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी को लिखी थी। तुलसीदास ने भी प्रत्युत्तर में कहा था कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको भक्ति में लीन रहना चाहिए, आपको अवश्य भगवान मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति होगी मीराबाई की। अभी तो आपको ये पंक्तियां ऐसी लग रही हैं कि सारी की सारी मीराबाई की हैं, आपको पता चल जा रहा है इन परंतु जब आप परीक्षा हॉल में होंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, पंक्तियों को आराम से सुनना है, यही आपको फायदेमंद साबित होंगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगला प्रश्न 13 इसमें ये पूछा जा सकता है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की ही पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 14 इसमें आपसे पूछा जा सकता है, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां भी मीराबाई की ही हैं। प्रश्न संख्या 15 इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं मीराबाई की, ये ध्यान रखना है। अगली जो पंक्ति है 16 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें पूछा जा सकता है, पग बांध घुंघरुआ नाची रे मीरा नाची रे, किसकी पंक्तियां हैं ये? पग बांध घुंघरुआ नाची रे मीरा नाची रे। तो प्रस्तुत पंक्तियां भी मीराबाई की ही हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। ये भी पंक्तियां आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। एक पद इनका पूरा सुना के दिखा देता हूं आपको, इसको प्रश्न में काउंट नहीं करेंगे, ऐसे ही सुना देता हूं। तनक हरि चितवा महारी और, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हिबड़ो बड़ो कठोर, महारी आशा चित बनी थारी, और ना दूजा दौर, उभया ठाणी अरज करूं, छू करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, दसियों प्राण अकोर। फिर से पढ़ूंगा, अगर कभी पूछी जाएंगी तो। वैसे तो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वही महत्वपूर्ण है, ये पूछी नहीं गई है, शायद पूछी भी नहीं जा सकती, फिर भी आपको बता देता हूँ। तनक हरि चितवा महारी और, हम चितवा थे चितवों ना हरि, हिबड़ों बड़ो कठोर, महारी आशा चित बनी थारी, और ना दूजा दौर, उभया ठाणी अर्ज करूं, छू करता करता भोर,
मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, दसियों प्राण अकोर। फिर देखिए और कौन सी पंक्ति महत्वपूर्ण होगी। अगली पंक्ति है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीरा लागो रंग हरी और न रंग अटक पड़ी। मीरा लागो रंग हरी और न रंग अटक पड़ी। अगला प्रश्न है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की। फिर अगला जो प्रश्न होगा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीराबाई की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। मन थे परस हरी रे चरण। मन थे परस हरी रे चरण, किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की पंक्तियां होंगी ये भी। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मीरा ने राणा की बैर प्रकृति को किस वृक्ष से तुलना की थी? मीरा ने राणा की बैर प्रकृति को किस वृक्ष से तुलना की थी? तो ये वृक्ष था करील वृक्ष। करील वृक्ष। अगला प्रश्न ये है कि मीरा इस संसार को क्या मानती हैं? तो जो मीरा थी ये इस संसार को मानती हैं पराया घर। पराया घर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो भी इस प्रकार से है, आपसे ये पंक्ति पूछी जा सकती है, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई है। फिर से पंक्ति को रिपीट करूंगा। मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया है, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई है। किसकी ये पंक्ति होंगी? तो ये पंक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीरा को उसके युग की सर्वश्रेष्ठ गायिका किसने माना? मीरा को उसके युग की सर्वश्रेष्ठ गायिका किसने माना? तो ये माना गया था डॉक्टर उमा गुप्त जी ने। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांततः और समग्रतः प्रेम माधुरी में रमी है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेकत्र शब्दधारा बनकर फूट पड़ी है। फिर से रिपीट करूँगा। मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांततः और समग्रतः प्रेम माधुरी में रमी है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनके अनन्य आसक्ति अनेकत्र शब्द धारा बनकर फूट पड़ी है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की होंगी, याद रखना है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी। किसकी पंक्ति होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हो जाएंगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतमा या पति के रूप में करती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। फिर मैं बात कर रहा था आपके समक्ष की जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने मीराबाई के कितने ग्रंथ माने हैं? 4। कौन कौन से हैं वे? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आपने। फिर देखिए, एक पंक्ति मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो मीराबाई ने तुलसी जी को पत्र में कहा था कि उन्हें काफ़ी तंग किया जाता है, उनके घर वालों के द्वारा भक्ति करने नहीं दी जाती। इसी के प्रति उत्तर में तुलसीदास ने भी ये कहा था, जाके प्रिय ना राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति होगी। ये कही थी तुलसीदास ने मीराबाई को। क्या कही थी? फिर से देखिए।
जाके प्रिय ना राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्रत्युत्तर दिया था। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा लेक्चर आपके समक्ष है। ये मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी ये सीरीज़। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, ऑडियो लेक्चर, तो इन्हें अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।